दोस्तों, हम माई सुपर हीरो का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते। चलिए शुरू करते। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शान जो ईवो को छुट्टी पे भेजा था, लेकिन वो उसे छुट्टी के भेजने के बाद खुद ही थोड़ा उदास हो गया था, क्योंकि वो अब ईवो को देख नहीं पाएगा बहुत दिनों से। और वेनिंग जेन ने उसे सलाह दिया था, वो मजाक किया था कि आप जाइए और उसके पीछे पीछे घूमिए, तो आप उसे देख पाएंगे ना, तब आपका। और शान इस बात को सीरियसली ले लिया था और उसने कहा हाँ तो चलो ऐसा ही करते। तो स्टोरी उस पार्ट के बाद से शुरू होता है। तो सीन शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये उस दिन का, जब जिस दिन जान ने ईवो को छुट्टी पे भेजा था, उस दिन के 2 दिन बाद से सीन शुरू होता है। ईवो जो कि अपने कॉलेज से अपने घर लौट रहा था, उसके घर लौटने के रास्ते में एक गली पड़ता था। वो गली इतना चौड़ा था कि उसमें सिर्फ एक ही 4 व्हीलर कार आ सकती है। अगर वो एक 4 व्हीलर कार वहाँ पे आ गई तो फिर बाकी कारों को लाइन में लग के पीछे से आना होगा। ऐसा चौड़ा ही था, ज़्यादा चौड़ा नहीं था वो, बस थोड़ा सा ही चौड़ा था। तो उस गली शॉर्टकट पड़ता था ईवो का घर जाने में, तो वो वहीं से जा रहा था, क्योंकि ईवो पैदल कॉलेज जाया करता था, तो उसका शॉर्टकट वही पड़ता था, ताकि उसका जो होता है पैदल जाने के वक्त भी थोड़ा कम लगे और जल्दी जल्दी वो घर पहुंच जाए। क्योंकि घर जाने के बाद उसका तो बहुत सारा काम रहता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है, तो उसके अंकल तो उसके साथ बहुत बदसलूकी करते हैं, तो बहुत कुछ कराते हैं उससे। तो वो जल्दी जल्दी घर जा रहा था, क्योंकि आज कॉलेज से निकलने में भी उसका थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि टीचर आज कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस रह रहे थे, तो उसे थोड़ा लेट हो गया था। वो जल्दी जल्दी वहाँ से घर जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ अल्फ़ा के ग्रुप, मतलब कि एक अल्फ़ा के ग्रुप जो ईवो को घेर लेता है। उस अल्फ़ा के ग्रुप में करीब 7 लोग थे, हाँ 7। और ईवो जो कि एक ओमेगा था, वो भी थोड़ा वीक, और ओमेगास तो वीक होते ही है, लेकिन मैंने गलत कह दिया, ईवो कुछ ज़्यादा ही वीक था। तो उन अल्फ़ास लड़कों ने मिलकर ईवो को bully करना शुरू कर देते। तो वो लोग पहले भी ईवो के साथ ऐसा कर चुके हैं, इसलिए ईवो इस रास्ते से ज़्यादातर घर जाता नहीं। वो घूम के जो लंबी वाली रास्ता पड़ती है उससे घर जाने में वक्त लगता है, जिस रास्ते से जाने में वो वहीं से जाता है, क्योंकि इस रास्ते को अवॉइड करता है, क्योंकि ये लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन आज वो का देर हो चुकी थी, इसलिए वो इस रास्ते से जा रहा था, और जो होना नहीं चाहिए था वही हो रहा है। उसको वो लोग छेड़ने लगते हैं ईवो को, उसके बाल खींच के, उसकी बैग को खींच के उसके पीछे पीछे जाते हुए छेड़ने लगता है। वो बार बार कह रहा था प्लीज़ हमें छोड़, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोग का, तुम लोग हर वक्त मुझे क्यों ऐसे परेशान करते हो, तुम लोग की वजह से मैं इस रास्ते से जा भी नहीं पाता हूँ, क्यों ऐसे करता हो तुम लोग, क्यों ऐसे करते हो, प्लीज़ मुझे तंग करना बंद करो। लेकिन वो लोग तो मज़ाक लूट रहे थे, वो ऐसे जितना बोल रहा था वो लोग मज़ाक लूट रहे थे। और उनमें से एक जो गुंडे वाला लड़का है, मतलब कि जो हट्टा कट्टा मोटा छोटा है, जो क्या कहते हैं, हाँ वही लड़का, एक मतलब कि उस ग्रुप का जो लीडर था, वो आगे आता है और उसे देखते हुए कुछ गंदे इशारे करने लगते हैं, मतलब कि बुरे इशारे, क्योंकि वो एक ओमेगा है तो उसके लिए ये सब बुरे ही है। तो और फिर उसने ईवो की शर्ट को, उसके कलर को पकड़ के, शर्ट के कलर को पकड़ के खींचता है अपनी तरफ, और फिर उसके लिप्स पे अपनी लिप्स टिकाने की कोशिश करता है। लेकिन ईवो जो उसे कैसे भी करके धक्का मुक्के मार के उसे दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ईवो इतना कमज़ोर था और वो इतना हट्टा कट्टा कि ईवो का वो सब वार वैसे तो फेल जा रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ हुआ। लेकिन उल्टा ये हुआ कि उस लीडर को बहुत गुस्सा आ गया, और वो उस गली के जो दीवार था, उस दीवार पे ईवो को गले से पकड़ के ऐसे टाइटली उसका गला दबाते हुए इस दीवार पे उसे पुश कर देता है, और ईवो उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। लगातार वो लीडर ईवो का गला दबाया जा रहा था। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि ईवो को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, उसे लग रहा था कि वो आप ही फ्लोर पे गिर के मर ही जाएगा शायद, ऐसा लग रहा था उसको। और आसपास के जो लड़के उस ग्रुप के खड़े थे, वो इस सबको देख के मज़ा ले रहे थे, उसको कुछ आ जा नहीं रहा था, ऐसे है। और
ऐसा भी हो रहा था कि वो जो उसका गला दबा रहा था वो ईवो के कपड़े खोलने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी कोई हाथ आता है और वो जो लीडर गला दबा रहा था ईवो का, उसकी हाथ की कलाई को पकड़ लेता है। जिस हाथ से वो गला दबा रहा था ईवो का, उसकी कलाई को पकड़ लेता है और पकड़ते हुए उसे उल्टा घुमा देता है, जिस वजह से वो लीडर मॉर्निंग कर उठता है, करार उठता है, क्योंकि उसे पेन हो रहा था, मोड़ दिया था उल्टी तरफ से, तो करार उठता है। और वो लड़का जो ऐसा किया था उसने कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा पे हाथ उठाने की? हाँ, दिखाई नहीं देता, ये अकेला नहीं है, इसके साथ मैं भी हूँ। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा पे नज़र डालने की? हाँ, आइंदा अगर मैं तुम लोगों को इसके आसपास भटकते हुए भी देखा ना, तो इस बार हाथ तोड़ा है, नेक्स्ट बार तुम सबकी ऐसी हालत करूँगा कि तुम लोग हॉस्पिटल तो क्या, यहाँ से सीधा ऊपर जाओगे, सीधा ऊपर, समझ गए? अभी तुम लोग को ऐसी मैं दिखाऊंगी मज़ा कि तुम लोग अभी तो कुछ दिन के लिए इस हवा में घूम नहीं पाओगे, तुम लोग को जेल की हवा में घूमना पड़ेगा। चलो चलो मेरे साथ चलो। फिर वो पुलिस में कॉल करता है और कुछ ही देर में पुलिस वहाँ पे आ जाता है और उन लोगों को साथ में लेकर चला जाता है। फिर ईवो जो वहाँ पे फ्लोर पे गिर चुका था फिर वो ईवो के पास आता है। ईवो जो कि फ्लोर पे बैठे हुए रो भी रहा था और हाँफ भी रहा था, क्योंकि वो लीडर जो ईवो की इतनी देर से बहुत ज़ोर से गला दबा रहा था, तो उसे ऑक्सीजन का बहुत कमी हो रहा था, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें भी ले रहा था और रो भी रहा था। फिर सान उसे कहता है, सान आता है और अपने घुटनों पे बैठता है ईवो के सामने, नीज़ पे बैठता है अपनी नीज़ के बल। फिर ईवो से कहता है, वो की जो फेस होता है वो उसकी चीन को पकड़ते हुए थोड़ा सा उसके फेस को ऊपर की तरफ करता है अपनी तरफ, क्योंकि वो तो अपनी फेस नीचे की तरफ करके रो रहा था, तो उसे ऊपर की तरफ करता है और बोलता है, ईवो ईवो अरे ओके, तुम ठीक हो ना? हाँ, देखो देखो मैं आ गया, तुम्हारा बॉस आ गया है, अब तुम्हें कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ ना, चलो 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 मैं तुम्हें घर पहुँचा देती हूँ। तभी ईवो ने सान की तरफ देखा और कहा, सर सर आप यहाँ? सान कहा, हाँ मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैं देखा कि ये लोग तुम्हें बुली कर रहे हैं। तभी मैंने कहा, नहीं नहीं सर, आपने जो कुछ किया मेरे वो बहुत होगा, मैं आपका आभारी रहूँगा, मैं कभी भी आप जो भी करने के लिए कहेंगे मैं वो करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे, आपकी कोई मदद की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले घर जा पाऊँगा। वो ठीक से बात कर भी नहीं पा रहा था, वो खगला रहा था, क्योंकि वो ट्रॉमाटाइज्ड हो चुका था, वो अभी भी ट्रॉमा उसका उतरा नहीं था। तब इंसान उसे और भी ज़्यादा कंफर्ट करने की कोशिश करता है, उसके आंसू पोंछता है, अपने रुमाल निकालता है अपने अपने जेब से और उसके आंसू पोंछते हैं, उसे ठीक ठाक करते हुए उसे उठने में मदद करता है। और फिर उसके कपड़ों को जो मिट्टी लगा हुआ था, वो फ्लोर पे बैठ चुका था, उसको साफ़ करता है, अपने रुमाल से झाड़ता है। फिर ये बोलेगा, सर आपकी रुमाल तो गंदी हो गई है ना, ये ऐसा। तभी जाने का, कोई बात नहीं, मैं इसे घर ले जाके धो दूँगा। तभी बोला कहा, मेरी वजह से आपको कितनी तकलीफ़ हुई ना सर, आप कुछ ज़रूरी काम पे जा रहे थे, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। और कहते हुए वो वहीं से फिर अपने हाथ को, अपने दोनों हाथ को सामने बांधते हुए बार बार सर झुकाए उसे माफ़ी मांगे जा रहा था। तभी जाने का, ये सब फॉर्मेलिटीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऑफिस में तुम्हारा बॉस हूँ, यहाँ नहीं। मैं तुम मुझे बस जान गगा कह सकते हो, या फिर सिर्फ गगा भी कह सकते हो, चलेगा। तभी ईवो ने कहा, क्या गगा? गगा और मैं आपको, लेकिन आप तो मेरे बॉस। तभी जाने का, बोला ना मैं ऑफिस में तुम्हारा बॉस हूँ, तुम यहाँ मुझे गगा बुला सकते हो, यहाँ ये तो ऑफिस नहीं है ना। तभी उनका, ठीक है जान गगा। तभी जान की फ़ोटो पे एक स्वीट सा मुस्कुराहट आ चुकी थी और वो ईवो के बालों को रफल करते हुए कहता है, चलो चल के मेरे गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। तभी उन्होंने कहा, नहीं सर मैं जा पाऊँगा अकेला। तभी जान ने बोला, क्या पता हमारा कोई और, वो लोग नहीं तो कोई और तुम्हारा पीछा करना शुरू करते, वैसे ही कुछ करे तो मुझे कोई तुम्हें ऐसे छोड़ने में, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है अपनी कार से छोड़ने में, फिर तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? और चलो तुम, मुझे सेफ़ नहीं लग रहा कि तुम अकेले ऐसे घर जाओगे, चलो चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तभी उन्होंने कहा, सर अगर आप मुझे ऐसे कार से घर ड्रॉप करेंगे तो अंकल को कुछ गलत
गलत वो कुछ समझेंगे। तभी सान ने कहा कोई गलत नहीं समझेगा, मैं तुम्हारे घर के सामने कार पार्क नहीं करूँगा, ठीक है ना, घर से थोड़ा दूर पार्क करूँगा ताकि तुम्हारा अंकल देख ना सके, ठीक है ना। तभी ईवो ने कहा ठीक है जैसा आप कहते हैं सर। और फिर जान उसकी तरफ घूरती हुई नज़र से देखते, तभी ईवो ने खुद को संभालते कहते जान का। तभी जान ने मुस्कुराया और उसको अपने कार के जो ड्राइवर की सीट होता है जान वहाँ पे जाके बैठकर ईवो को अपने बगल की सीट में बैठने के लिए कहा। ईवो वहाँ बैठ गया। जान खुद सीट पर लगाया, ईवो को भी लगा दिया। पूरे गाड़ी में जो ईवो पूरा चुपचाप जा रहा था, वो पिन ऑफ साइलेंस था वहाँ, क्योंकि ईवो इतना डरा सहमा और सिकुड़ कर बैठा हुआ था। तभी जान को बहुत बुरा लग रहा था ईवो के लिए, लेकिन वो कर भी क्या सकता था ईवो के लिए, क्योंकि अभी तो वो ईवो को कुछ कहा नहीं था। तो किस हैसियत से वो कहेगा कि चलो तुम मेरे घर चलो, तुम मेरे घर से ही पढ़ाई कर लेना, सब कुछ कर लेना। वो ऐसा कह नहीं पा रहा था। तभी जान ने कहा ईवो देखो तुम्हारा घर आ गया। हाँ, ईवो का घर आ चुका था। तभी ईवो ने कहा हाँ चलिए सर मैं चलता हूँ, ठीक है। अब आपके साथ फिर 1 महीने बाद आप मुलाकात होगा, ठीक है ना। जान ने मुस्कुराया फिर वहाँ से कार लेके चला गया। दोस्तों, हमारी माय सुपर हीरो स्टोरी का ये पार्ट यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ मैं। ये स्टोरी मेरा ही लिखा हुआ है और आप जो लोग मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं, मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। और वैसे आप लोगों का एक चीज़ भी है, आप लोग जितने लोग देखते हैं अगर उतने लोग सब्सक्राइब कर देते ना, तो आज मेरा चैनल थोड़ा बहुत ग्रो तो कर जाता। लेकिन आप देख के छोड़ देते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं जब भी ऐसी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। इसलिए सब्सक्राइब करो। और स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि और मुझे कैसी स्टोरी लिखनी चाहिए, कि कैसे प्लॉट के ऊपर लिखनी चाहिए, किस तरह की लिखनी चाहिए, और मेरे ये स्टोरी कैसी है, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी है, मेरे कोई भी चीज़ आपको जैसे भी लग रहा है मेरे स्टोरी सब कुछ लिखिए कि मुझे और किस तरह से इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। क्या मेरे एक्सप्लेनेशन में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताया कीजिए। मैं इस चैनल पे मैं इस लाइन पे भी नया हूँ और मैं लिख भी नहीं रही हूँ, और मैं पहले भी लिखता था लेकिन कभी ऐसे एक्सप्लेन करने के बारे में नहीं सोचा था, तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इतना तो कीजिए कि मैं एक्सप्लेनेशन कैसे कर रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ, ये सब मुझे बताया कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा उत्साह मिले कि मैं आगे भी जाके आप लोगों के लिए इतनी अच्छी स्टोरी लिख पाऊँ और एक्सप्लेनेशन को अपनी बेटर कर पाऊँ, अपनी लिखी चीज़ों को और बेटर कर पाऊँ, अपनी स्टोरी को और भी ज़्यादा बेटर बना पाऊँ। इसके लिए आप लोग के कमेंट में ये सब बताना बहुत ज़रूरी है कि मेरा लिखना या बोलना कैसा है, ये सब ज़रूरी है। और लाइक करिए अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है, शेयर करिए अपनों के बीच कि अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, तो भी तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है मेरा स्टोरी, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। इसीलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे उत्साह मिलती रहे और मैं आप लोगों को आगे भी चल के ऐसे ही अच्छी स्टोरियाँ अपलोड कर पाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।